विशेष रत्न आभूषण सब उसके अधीन है और सुंदरियों के द्वारा, वो युवतियों के द्वारा सेवित है। इसे मानुषानंद कहते हैं। सबसे बड़ा भूमंडल का ये आनंद है जो मनुष्य योनि में आकर इस मानुषानंद को प्राप्त करके उत्तम कर्म, पुण्य, दान, यज्ञानुष्ठान आदि, तो मनुष्य योनि से गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ जो मनुष्य है, उस मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर उसे सुख मिलता है। उसे मानुष गंधर्व कहते हैं। ऐसे मानुष सुख से 100 गुना बड़ा सुख उस मानुष गंधर्व का है। फिर उस मानुष गंधर्व से 100 गुना सुख देव गंधर्व का है, जो जन्मजात गंधर्व पदवी प्राप्त करके प्रकट हुए हैं। देव गंधर्व, उनसे 100 गुना बढ़कर के सुख पितृलोक में है। जो हमारे पूर्वज तपस्या, दान, पुण्य, साधना किए, वो उत्तम पितृलोक में जाकर के सुख प्राप्त करते, वो देव गंधर्व से 100 गुना बढ़कर के सुख है। और जो मनुष्य यहां साधना, यज्ञ आदि बहुत करके देवता पदवी प्राप्त करता है, वो पितृलोक से 100 गुना बढ़कर के सुख प्राप्त करता है। उस देव को अजानज देव कहते हैं। मनुष्य योनि से देव योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन उससे 100 गुना बढ़कर के सुख सिद्ध देवताओं को प्राप्त, जो देव रूप में ही प्रकट हुए, उनको उससे 100 गुना बढ़कर सुख प्राप्त होता है देवलोक में। और उन देवताओं से 100 गुना बढ़कर के सुख देवराज इंद्र को प्राप्त होता है। देवराज इंद्र से 100 गुना बढ़कर के सुख, आनंद देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होता है। बृहस्पति के सुख के 100 गुना बढ़कर के सुख प्रजापति को प्राप्त होता है। जैसे दक्ष प्रजापति पद को प्राप्त होता है। और प्रजापति से 100 गुना बढ़कर के सुख परमेष्ठी पद को, ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और ब्रह्मा से लेकर के यहां तक जो आनंद का क्रम वर्णन किया गया, इसे सहस्त्रों गुना बढ़कर के सुख ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुष को, ब्रह्मानंद ज्ञान के द्वारा जो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि करता है, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर के हजारों गुना उसको सुख प्राप्त होता है। उत्तरोत्तर आनंद की अधिकता का वर्णन किया गया। विश्राम मिला जाके ब्रह्मानंद में। अब यहां वर्णन करते हैं कि ब्रह्मानंद का जो आनंद है, उससे अनंत गुना बढ़कर के रसानंद है। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। ये मनगढ़ंत बात नहीं, वेद का वर्णन है, वैदिक सिद्धांत का। ब्रह्मानंद की जो संख्या मानुष सुख से शुरू हुई और ब्रह्मा तक पहुंची, उससे हजारों गुना बढ़कर सुख उस ब्रह्मानंद को प्राप्त महापुरुष को, जो उसको सुख प्राप्त है, एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, उसे परार्ध कहते हैं। एक लिखा और 17 शून्य लगा दे, उस संख्या को परार्ध कहते हैं। इस परार्ध से उस ब्रह्मानंद का गुणा किया जाए, वो भी भक्ति के प्रेम सुख के कण के बराबर में। ये देखो, ओहो, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद से अनंत गुना सुख प्रेमानंद में है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। सोचो, आप कितनी मूढ़ता धारण करते हैं, इतने महासुख को एक क्षुद्र विषय में छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। आप क्या हैं?
आपको किस पंक्ति में खड़ा किया गया है? आप अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते? अहो भाग्य लाडली, आज आपने प्रेम मार्ग में मुझे चलने का सौभाग्य दिया। आप जानते हो आपको जो मिला है इसके लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी गोकुल की लता नहीं बन पाए, वृंदावन की लता की तो मांग ही नहीं की। आश्चर्यचकित होकर, भयभीत होकर 3 परिक्रमा करके चले गए। 60,000 वर्ष तपस्या की कि गोकुल की कोई लता बन जाए, नंद नंदन की चरण धूलि पड़ेगी। ये वृंदावन धाम आपको मिला, आश्रय मिला, दर्शन मिला, वास मिला। कल आप सुन रहे थे प्रियाजू की शरणागति मिली, राधा नाम जपने को मिला। जानते हो आप कहां हो? ब्रह्मानंद के आगे 1 लिख के 17 शून्य गुणा किया जाए तो वो भी रसानंद की तुलना में नहीं आएगा। प्रेम से प्लावित होकर के जो राधा राधा राधा। किसी ने 2 बजे रात्रि के पूछा किसी से, आप क्यों बैठे हैं? उनका हम केवल दर्शन के लिए बैठे हैं। हमें दिखाया उसको, क्यों दर्शन करना चाहते हैं? पता नहीं, जब से राधा नाम सुना है बस यही लगता है कि अधिक से अधिक मेरा जीवन वृंदावन में रहे, मैं महाराज जी को देखूं, उनकी बात सुनूं और ऐसे चिल्ला के रो पड़े कि हमें भी वो बंद करो बंद करो बंद करो। एक संसारिक जीव को राधा नाम पे इतना प्रेम, लाडली, ये कोई साधना हुई उसकी? नहीं। क्या हुआ? तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो बोले उस एक क्षण के संग के आगे फिर ये मृत्यु लोक की सुख की बात क्या, स्वर्ग और मोक्ष सुख, ब्रह्मानंद, वो भी फीका हो जाता है। ये वृंदावन भूमि, कोई कण ऐसा नहीं जो प्रेमियों के आंसुओं से भींगा ना हो। सच्ची मानो, आज आधुनिकता है तो आप उसे नहीं देख पा रहे। यहां 2 प्रकार के आंसुओं से भीगी हुई भूमि है, या तो श्री कृष्ण विरह में या श्री कृष्णानंद में। संयोग में अपार आनंद सुप्रवाह हो रहा है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये आनंद श्रु। या हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, कब मिलोगे? ये भूमि उन प्रेमियों की है जिनके आंसुओं से और हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। इस भूमि का चमत्कार, इस भूमि की रज का प्रेम करने वाले रसिकों का संग। आप किस पंक्ति में खड़े हैं? ब्रह्मानंद भी जहां गणना में नहीं आता है, आप उस रसानंद में हैं। रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल। साक्षात रस है हमारे प्रिया प्रीतम। नंद नंदन कैशोर लीलामृत महाम्बुधो निमग्नानाम किमस्माकम निर्वाण लवणाम्भसा। लवण कहते नमक को। अब देखो रस का भेद वर्णन कर रहे हैं। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। ब्रह्मानंद इसकी तुलना में नहीं है। ये रसानंद की बात हो रही है। दास रस, शांत रस तो ब्रह्मानंद में ही आता है। सब जगह एक ही परिपूर्ण परम तत्व है, ये शांत रस। अब वो जो परम तत्व है मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये उस रसानंद से, शांत रस से बहुत श्रेष्ठ रस है। दास की भावना करके प्रतिपल उनकी सेवा सुख में निमग्न रहना, वो स्वामी है। इससे भी बढ़कर है, प्रभु मेरे सखा हैं, मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। जो दास में सेवा करने का उत्साह बढ़ता है तो स्वामी की आज्ञा की बाट जोता रहता है। अपने मन से कुछ भी करने के लिए उसे संकोच होता है। बहुत बड़े स्वामी हैं, उनका इशारा मिले, उनकी आज्ञा। लेकिन सखा को ऐसा नहीं है।
स्वामी आंतरिक तो, क्योंकि मूल तो दास भाव है तो रहता ही है, पर उसको खेलने में, हंसने में, विनोद करने में कोई संकोच नहीं होता। वो समान भाव, मित्र भाव, समान भाव रहता है। यार तू मेरा होगा सबके लिए भगवान, लेकिन मेरा तो तू कान्हा है ना। वरुण लोक से जब भगवान की महिमा देखकर नंद बाबा आए, सबसे वर्णन किया, तो सखाओं ने भगवान है, कान्हा तू भगवान है यार। भगवान से कैसे कह, कान्हा तो भगवान है यार। यार कैसा भगवान होता है, दिखाओ हमको। हमने तो सुना है वैकुंठ में भगवान रहता है, तू वैकुंठ में रहता है। जब वैकुंठ की महिमा देखी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान, मेरे लिए कन्हैया ही का, मुझे ये नहीं तो भगवान। रुको, जय विजय सब पार्षद, अखिल सौंदर्य मणि भगवान महाईश्वर लक्ष्मी चरण, हमें नहीं चाहिए, हमारा वो कन्हैया का हमें नहीं, हमें वापस कर। लिपट गए, कन्हैया मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हम तेरे साथ खेल सकते हैं, तेरे से लड़ सकते हैं, तेरे से प्यार कर, मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए जहां इतनी अदब, इतना सख्य भाव, समान भाव, महासुख। कोई छोटी मोटी बात नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व से सख्य भाव रखना। मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा प्राण है। वात्सल्य, नंदनंदन आनंद कंद भगवान मेरे पुत्र हैं, महान सख्य भाव से भी ऊपर। हर समय उनको दुलार करना, उनके चिंतन में रहना, मेरे लाला को शुभ पहुंच। देखा, एक माई को देखा था, अंतर्धान हो गई, विरक्त टाट लगाए रहती थी। गोपाल जी को ऐसे झूला गले में बनाए हुई थी, ऐसे इधर टॉफी, इधर दूध, इधर बिस्कुट, इधर पेड़ा, इधर परिक्रमा लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे, अच्छा दूध पिएगा, दूध डाल, चुप रहे थोड़ी देर, राधा 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 सुन, राधा राधा। हर समय भगवत आवेश उनको रहता, श्री कृष्ण मेरे लाला है। अपार सुख, वात्सल्य भाव, इससे भी बढ़कर के रस, श्री कृष्ण मेरे प्रीतम है। कांता भाव कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं। ये भाव अपने अंश भाव से किया जाता है, ये देह भाव प्रकृति का अंश, इससे नहीं। मैं पुरुष हूं, कैसे श्री कृष्ण को कांता मानूं? नहीं, पुरुष तो केवल पोशाक है। कांता भाव में गोपी प्रेम की ध्वजा, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, श्रृंगार मूर्ति, कोटि मदनों का मनमत कर देने वाले भगवान के प्रति मेरे प्राण प्यारे प्रीतम पति। कितना सुख है। देखो ना मीरा जी को, राणा जी अंतर ध्यान हुए, बोले सुहाग उजड़, बोले ना इनका हमने सुहाग भरा था, न सुहाग उजड़ेगा। मैं गिरधर को अपना पति मानती हूँ, उन्हीं का सुहाग है, मेरा अविनाशी चूड़ला है। मैंने ऐसे पति को वरा ही नहीं कि जो जन्म और मर जाए। मैंने अविनाशी श्री कृष्ण को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कितना अपार सुख, रोम रोम पुलकित होता है महापुरुषों की निष्ठा और भाव देखकर। इससे भी ऊपर महामाधुर्य रस, प्रियाजू के चरणों की ठसक। मैं लाडली जी की हूं। ये शरीर भाव लेकर, ये बहुत मलिन शरीर है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी योग्यता है, और बहुत घृणित शरीर है ये। इसको लेके तर्क वितर्क की, मैं पुरुष हूं, कैसे दासी भाव करूं, कैसे सखी। जो ऐसे प्रभु की जिनके प्रति कांता भाव तक की उपासना का वर्णन किया गया है, वो प्रभु जिन हमारी प्यारी जो के प्रेम रस में मतवाले रहते हैं। राधा राधा जाहि श्याम मुरली में टेरत, राधा 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 राधा। वो हमारी स्वामिनी है। स्वामिनी होते हुए हमारी प्रिय सखी है। जैसे सखी से कोई संकोच होता है क्या? जैसे अपनी प्रिय सखी से कोई संकोच थोड़ी। तो हमारी स्वामिनी भी है, हमारी प्रिय सखी भी है। हास परिहास अद्भुत अद्भुत। एक सेकेंड के लिए भी ना प्रिया प्रीतम में कभी बिछो होता है, ना सहचरी और प्रिया प्रीतम में। एक सेकेंड रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जल में भी। जल से मछली को जैसे
नैनन मगुहे पान कर, आठों पहर एक सेकंड के लिए न प्रिया प्रीतम में और न प्रिया प्रीतम से सहचर्यों में अपार सुख की वर्षा होती है। वो हमें मार्ग मिला है। हम अधिकारी सुख के, मानुष सुख से लेकर ब्रह्मा सुख से लेकर ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से लेकर ये रस भाव की चरम अवस्था। पर हालत क्या है? हम चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए इस महासुख प्रदान करने वाले मार्ग को, प्रिया प्रीतम को ऐसे छोड़ देते हैं। इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी? कहीं ओस के चाटने से जन्म जन्म की प्यास बुझेगी? नहीं। आपको जो सुख मिला इसको समझिए। बार बार इसीलिए हम इसे सुनाते हैं कि अपने लोग समझें। अहोभाग्य तो तब है जब सर्वस्व का भाव त्याग कर लाडली में लग जाए। चलो का तात्पर्य, यदि आप नहीं त्याग सकते तो पकड़ तो सकते हैं ना। हम नहीं कहते त्यागने की तरफ, हम पकड़ने की तरफ कहते हैं। केवल राधा नाम पकड़ लो। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए। कितना मन आनंदित हुआ देखो सुन के। या छोड़ने की कोई बात नहीं, छोड़ने की बात में अभी पसीना आ जाएगा जब सब छोड़ने की बात आएगी। छोड़ना कोई खेल तमाशा नहीं। गोपीजनों से कह रहे भगवान श्री कृष्ण, जिन गृहस्थ की मोह ममता की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी नहीं काट पाते, उस गृहस्थ में रहते हुए तुमने मोह ममता का किंचित बंधन स्वीकार नहीं किया और मेरे से प्रेम किया। मैं जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान बोले 20 वर्ष बाहर रहने पर भी हृदय का राग बना रहता है, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। चलो बनाए रखो सब मेरे मेरे। एक काम कर लो, जितना तुम प्रपंच लादे हो अपने दिमाग में, बुद्धि में, उसमें एक महामहिम बात और लाद दो, राधा राधा राधा। अब हमारा जीवन ये राधा नाम के आधार पर जिएगा। हम नीच हैं, पापी हैं, अपवित्र हैं, जो भी बोलो हैं, पर अब राधा नाम नहीं छोड़ सकते। जब बुराइयां नहीं छोड़ पाए तो इसको क्यों छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। समझो हमारी हृदय की बात। ये बहुत चिंतन करने पर, कल भी कई बार हम कहते हैं, ये बहुत चिंतन करने पर हम बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि केवल ऐसे ही बोल दिया भाषण की तरह, नहीं। इस पर बहुत अंदर डूब करके कैसे जीव का कल्याण होगा, अपने लोगों का कल्याण कैसे होगा। हाँ, हम छोड़ने से डरते हैं, पकड़ने में अच्छा लगता है, स्वीकार करने में अच्छा लगता है। हाँ चलो आओ पकड़ो राधा नाम, ये छुड़ा देगा, ये आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। बस आप निश्चिंत रहो, अब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूटता चला जाएगा। कैसे? इतनी जलन पैदा हो जाएगी, उस मार्ग में कदम नहीं रखोगे जिसमें नहीं रखना चाहिए। वो खा नहीं सकोगे जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए, वो पी नहीं सकोगे क्योंकि राधा नाम का पहरा है। अब पकड़ो तो, पकड़ के तो देखो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। सबसे बड़ा महान सुख, महामाधुर्य रस दात्री, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, एक गोरे चरणारविंद की ठसक, लाडली जू का आश्रय। ये ऐसा आश्रय है जहां इतना भी संशय नहीं कि भ्रष्ट हो गए तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये शब्द गोरे चरणारविंद में नहीं है। खूब शोध करके शास्त्र को तब बोल रहे हैं क्योंकि हमारी महारानी जी को नेक हूं न रिस्क हूं, भूल हूं न हो सके। प्रीतम जी पार पार बस मुस्क, बहुत उद्दंड है, हर आज्ञा का उल्लंघन करता है, शास्त्र निषेध आचरण करता है, इसको तो दंड मिलना चाहिए। नहीं 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 आप समझ रहे ना, हम ऐसे पावर से जुड़ गए। समझ, अगर नेक हो ना देखे, पढ़ के देख लो सिद्धांत विचार, नेक हो तो ठीक है, करो हिसाब तुम उसका। ऐसे हो गए, अगर कहीं रिस पाई गई है तो महाराज से पाई गई है। जरा सा ऐसे किया, व्याकुल हो गए। लालन तेरे ही अधीन, विठल विपुल देव जी महाराज कहे, लालन तेरे ही अधीन।
तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर जाचत है जो दीन लालन तेरे ही याद। सुनीर सखी हाँ साच कहत हूं तू जल है ये मीन लालन तेरे हमारे माई श्यामा जो को राज। कैसे बताए, अगर आचार्य चरण संभाले ना तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की सामर्थ्य नहीं कि उस आनंद को झेल सके जिस समय मंद मुस्कुराती हुई नीलांबर फहरा रहा है विशाल मेघ, प्राण निकल जाए। प्राण की सामर्थ्य नहीं कि महारानी जो की झांकी को सह सके। फिर सेवा और संभाषण ये तो बहुत दूर बात रही। हमारी श्री जी नेक हो न रिश्क हो, मान लो नेक हो न रिश्क हो, भूलियो राधा राधा राधा। क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया। एक एक शब्द पकड़ लेना। जिस समय आप जल रहे होगे उस समय कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा। उस समय भगवत विस्मृति है। अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा। राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं, हृदय अशांत नहीं होगा। सत्य विषय है एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है। हमें बचना है राग और द्वेष से। हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है। लाख समझाओ पर वो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृपा करें और आप अपनी बुद्धि को सत्संग के वाक्यों के द्वारा मार्जन करें। अपवित्र हो गई है, मन लग गया है। पवित्र बुद्धि होगी तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा ज्ञान का। किससे द्वेष करते हो, किससे जलते हो, क्यों जलते हो? अपने अंदर प्रश्न करो। जब जिसकी हम प्राप्ति के लिए निकले वही सब रूपों में है, फिर हम जलन क्यों, फिर द्वेष क्यों, एक की प्रशंसा एक की निंदा क्यों? इसी अज्ञान को तो दूर करने के लिए परमार्थ मार्ग में आए हैं। हमारा मन जब जनेंद्री के साथ होता है तो काम भाव को प्राप्त हो जाता है। नेतेंद्री के रूपाशक्त होता है, मोह भाव को प्राप्त हो रहा है। एक एक इंद्री। उस समय आपका भजन कहां गया था? सत्य देखना, उस समय क्या आप प्रभु के चिंतन में थे? प्रभु का नाम चल रहा था? नहीं। फिर कैसे उपासक हो? शास्त्रों बार सत्संग में सुन चुके, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। नहीं समझ में आ रहा। नाम छूटा, कोई न कोई वृत्ति फंस जाएगी, राग से या द्वेष से। बड़ा मुश्किल होता है छुटाना। वो उपासक ही जानता है, संसारी व्यक्ति क्या जाने। वो तो मनोरंजन में ही अपना जीवन नष्ट कर रहा है। जो उपासक सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, वो समझता है इस युद्ध में कैसी पीड़ा होती है। बहुत सावधान। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नाम चल रहा है तो कोई भी विकार स्फुरित होगा, नष्ट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बना पाएगा। पर आप नाम का कितना आदर करते हैं? आप भगवान के मार्ग के पथिक हैं, कितना आदर करते हैं? अपने मान के बराबर या मान से अधिक? देख लीजिए तो पता चलेगा कि मान अधिक है, नाम छोटा है हमारे लिए। थोड़े से सांसारिक लाभ की वृत्ति का अवसर आया, भूल जाएगी वृत्ति भगवत स्मरण। ये कब तक? बहुत कम समय है। कब तक जलते रहोगे? परम शीतलमाश्रयामी, स्वामी जी के चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं जलन स्वीकार करते हैं। आप स्वयं मनन ऐसा करते हैं जिससे आपकी जलन बढ़े। आप उस मन की जलन को अपने में देख लेते, इसलिए सह नहीं पाते हैं। कैसे तुम्हारी भक्ति बढ़े? सहित सहित बाढ़े भगति,
गृहतन गुरुहित गाल। हमारा जीवन प्रभु के लिए है, हमारा व्रत सहन करना है, हमारी सावधानी भगवत विस्मरण ना होने पावे। फिर देखो आप कैसा आनंदमय खेल होता है आपके जीवन का, पर मानना ही नहीं है। लौकिक क्रिया, लौकिक व्यवहार, लौकिक वार्ता की इतनी सत्ता है कि भगवत वार्ता, भगवत सेवा, संविधान, दिनचर्या महत्व ही नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। कैसे हम अपने मन को भगवदाकार बना पाएंगे? सत्संग सुनते हैं, धाम आ गए हैं, फिर भी हम वही राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। ये हमारा विषय नहीं, अच्छा बुरा। हमारा विषय परमानंद में प्रभु जो ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं उनको पहचानना, जड़ चैतन्य सब में अपने प्रभु की झांकी करने का भाव रखना। नाथ आप दिखाई नहीं दे रहे हो, हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है, पर आप हो इसमें, क्योंकि आपकी ही सत्ता से सत्तावान है। नाथ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दुष्ट स्वभाव दिखाई दे रहा है, पर प्रभु आप ही हो इसके अंदर। साधक भावना में विचरता है, भावना सिद्ध होती है, वो सिद्ध हो जाता है। आपकी क्या भावना है? राग द्वेष की, काम क्रोध की? मन काम से पीड़ित है, आप सह नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप तदात्म किए हैं, आप नाम छोड़ दिए हैं, आपके सामने व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसलिए कामना आपको पीड़ित कर रही। अगर वहां भगवत भाव कर लेते, यही कामना भस्म हो जाती। आप अभ्यास कीजिए, सत्संग और हरिनाम जप, राधा नाम जप, यही परम पद में पहुंचा देगा।